दुखी प्रेम कथा भाग 2। अनुराग अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और उसकी पगार भी दुगनी रहती है। जब अनुराग पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि अदिति इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और सिर्फ अपने काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी अनुराग और अदिति की बात होने लगती है। अदिति अनुराग को समझाती है कि आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अनुराग को अदिति की बात समझ में आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। अनुराग कुछ समय बाद अदिति को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अदिति इस बार अनुराग से मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। अदिति अनुराग को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अनुराग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अदिति रात में घर पर जाकर सोचती है कि अनुराग से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा, और वह फैसला करती है कि कल अनुराग को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अनुराग से शादी के लिए मना लूंगी। लेकिन यह क्या, जब अदिति दूसरे दिन ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अनुराग ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी भी उस कंपनी में वापस नहीं आएगा। जाते जाते अनुराग अदिति को एक खत लिख कर जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब मैं इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और करता भी रहूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूँगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊँगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अदिति अनुराग को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको अनुराग नहीं मिलता है और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। कहानी की सीख, हमें सही समय पर हमारी बात सामने वाले के सामने रखनी चाहिए, नहीं तो समस्या और भी बढ़ सकती है और अंत में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी दुखी प्रेम कथा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।